तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं आज मैं। इसमें क्या करना है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेखाएं समानांतर है, समपाती हैं या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास एक बार रिवीजन कर रहे हैं उसकी, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसी कोई भी दो समीकरणें होती हैं, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं इनके अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 a2 x के अनुपात, b1 b2 मतलब y के जो गुणांक होते हैं, और C1 C2 कौन से होते हैं, अचर पद, x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पदों का जो है रेशो अनुपात हम देखेंगे, और उसी अनुपात से हमें पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं अथवा समानांतर हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, प्रतिच्छेद। अगर हमारे पास क्या हो, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो हम क्या कहेंगे, रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर आ जाते हैं, तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था, समपाती। और अगर हमारे पास a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, और जो तीसरा अनुपात है वो बराबर नहीं है, c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और ये कोई और आ गया, 3/4 आ गया। तो हम कहते हैं कि रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर हैं। ठीक है, समपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों बराबर हो, पहले दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हैं। जब तीनों बराबर होंगे संपाती हैं। जब पहले दो बराबर नहीं होंगे और तीसरा, पहले दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा तो समानांतर है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं आपसे संगत असंगत। क्या पूछ रहे थे, संगत असंगत। अगर रैखिक समीकरण युग्मों का एक भी हल होता है तो क्या होता है, संगत युग्म। क्या होगा, संगत। और अगर नहीं हल होता कोई भी तो क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। देखिए क्या होता है, जब हमारे पास प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये एक हल होता है, जितने पॉइंट पे वो प्रतिच्छेद करती हैं हल है, इसलिए संगत होगा। अगर हमारे पास दो रेखाएं संपाती हैं, बिल्कुल सारे पॉइंट ही उसके एक दूसरे के ऊपर हैं, तो जितने पॉइंट एक दूसरे कट करती हैं वो उसके हल होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे था, प्रतिच्छेद करती थी, तो एक हल था तो संगत आ गया। अगर हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी रेखाएं तो क्या होगा, तो उस सारे के सारे अपरिमित हल होते हैं। अगर अपरिमित हल है तो भी क्या होगा, संगत। ठीक है, तो भी क्या होगा, संगत। और अगर हमारे पास समानांतर आती हैं रेखाएं, ठीक है, समानांतर रेखाएं होती हैं, तो क्या होता है, हमारे पास असंगत होगा, क्योंकि उसका एक भी हल नहीं होता, क्योंकि उसका एक भी हल नहीं होता। तो अगर प्रतिच्छेद करती होती हैं रेखाएं तो हमारे पास कितने हल होते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल। और अगर संपाती होता है तो कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर समानांतर रेखाएं होती हैं तो होता है हमारे पास कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब संपाती होती है, कब समानांतर होती है। अगर प्रतिच्छेद करती हैं जब संपाती हो तो संगत होती है, अगर समानांतर हो तो असंगत। और अगर केवल एक हल है, अगर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर संपाती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और कोई हल नहीं होता अगर समानांतर होंगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें इन दोनों
जो हमारे पास युग्म दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म, इसे हमने चेक करना है कि ये संपाती है या फिर समानांतर है या प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, यहां से क्या आ गया A1, ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1 B2, ये इसके साथ लेना है, चिन्ह जो है साथ लेना है, अगर माइनस का है तो ठीक है। तो हमारे पास हम चेक करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये तीनों चेक करेंगे। A1 क्या है 5 बटा 7, B1 क्या है -4 बटा, ये क्या है B2 क्या है 6, B2 कितना है 6, और C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9, कितना है -9, ऊपर का है +8। तो इसमें से ये 5 बटा 7 है, ये -4 बटा 6 है, तो बराबर है क्या जी? पहले दो ही चेक करो, अगर आप बराबर नहीं है हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, मतलब जो भी हमारे पास आया था क्या आया था 5 बटा 7 बराबर नहीं है -4 बटा 6 के, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था पहले कि अगर हमारे पास ये अनुपात, पहले दो अनुपात हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2, ये बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हमारे पास दे रखा है ये A1 है, तो हम यही चेक करेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, 3 बटा 6 12 बटा 24। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कट जाएंगे, 1 2, कितना आ गया 1 बटा 2, ये भी कितना आएगा 1 बटा 2। इसको सिंप्लीफाई सरल हम कर सकते हैं, तो ये भी कितना आएगा 1 बटा 2। तो ये तो तीनों बराबर आ गए, ये क्या आ गए तीनों बराबर आ गए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है और बराबर C1 बटा C2, ये A1 बटा A2 है, ये B1 बटा B2 है, ये C1 बटा C2 है। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो हमारे पास रेखाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं रेखाएं समपाती। इसलिए रेखाएं या रैखिक समीकरण युग्म क्या है समपाती हैं। रैखिक रेखाएं क्या है समपाती हैं। अगर संगत असंगत पूछा था तो हम इसमें क्या लिखते, रेखाएं संगत हैं, क्योंकि इसके हल होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, थर्ड में भी यही चेक करना है। तो थर्ड में A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, तो ये कितना आ गया 6 बटा 2, -3 बटा -1, -3 बटा -1, और तीसरा कितना है 10 बटा 9, 10 बटा 9, 10 बटा 9। तो ये क्या है, तीनों अनुपात बराबर हैं। पहले दो अनुपात चेक कीजिए, ये क्या है 2 एकम 2 3, तो ये 3 बटा 1 आ गया। दूसरा कितना आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी 3 बटा 1 आ गया। ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, 10 बटा 9 ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अगर पहले दो बराबर हैं मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, यही है अनुपात। तो क्या पढ़ा था हमने, अगर ये पहले दो बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता, इसलिए क्या होगा रेखाएं, इसलिए रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समानांतर
होंगी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। यही पूछा था इन्होंने। तो ये आपका 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट हमने इसके कर लिए। रेखाएं पूछा था क्या होती हैं, समानांतर, संपाती या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो संपाती होती हैं, अगर पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हैं, अगर पहले दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास समानांतर होंगी। तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है और अच्छे से पढ़ लेना है, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, थैंक यू।